हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको मेंसुरेशन का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, यानी कि जो बचा हुआ मेंसुरेशन था मैं वो आज पढ़ाने वाला हूं। लगभग आज मेंसुरेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ज्योमेट्री कराएंगे। ज्योमेट्री थोड़ा अलग तरीके से कराएंगे, या तो एनसीईआरटी हम लेंगे या तो हम आपको कोई एक पर्टिकुलर मैथमेटिक बुक से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपको लेके चलते हैं सीधे। बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, स्फेयर का है यानी गोले का है, हम आपको वो कराएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहते हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं। मैं हर एक वीडियो में एक नई चीज़ की कोशिश करता हूं, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ में आ जाए और उसको देख करके आपको कोई मन में कोई डाउट वगैरह ये सब चीज़ें ना रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों पढ़ा दिया था, उसके एग्जाम्पल नहीं बताए थे, तो हम आज आपको उसका एग्जाम्पल कराएंगे। तो ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 6.3 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, त्रिज्या वाले गोले का आयतन, और हमको क्या निकालना है, उसका वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको रेडियस दिया हुआ है। ठीक, चलिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे करना है। गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको दिया गया है रेडियस आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको कह रहा है सबसे पहले आयतन। तो गोले का आयतन होता क्या है वो देख लो। गोले का आयतन, आयतन की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन का अगर हमको निकालना है आयतन, तो सबसे पहले आयतन ही हम देख लेते हैं। तो 4/3 पाई की जगह पे रख लो आप 22/7, आर की जगह पे क्या रखोगे 6.3, 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। सबसे सिंपल ऐसे ही कर लो। ठीक, बाकी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। इसको कट करोगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, फिर इससे कट कर दोगे तो 2.1 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो देख लो, तो ये 88 हो जाएगा इंटू 0.9 इंटू 2.1 इंटू 6 पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा। अब हमको इतने से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 8 जा 72 79 हो जाएगा, तो 79.2। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं 21 3 जा 63 कैरी 6, 21 6 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। और 126 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 में 6 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 132। 2 पे लगेगा तो मैंने 2 पे लगा दिया क्या, पॉइंट। अब जरा इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। 13.2 3 79.2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 2 जा 18 2 20 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 15 कैरी 1, 7 3 जा 21 और कैरी 1 है तो 22 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, ऐड करेंगे 6, 7 और 4 11, 6 और 1 7 8, 9 2 11 5 16 6 कैरी 1, ये आएगा 4, 9 1 10 और ये 11 आएगा। और कितने पे लग जाएगा, 3 पे। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है 1146.816 सेंटीमीटर का क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि रेडियस का 3 बार क्या है
मल्टीप्लाई है। ठीक, तो आपका आंसर सही है 104.7.81। ठीक, अब हमको दूसरा बोला है कि इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ होता क्या है, या हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे रख दो 22/7, आर की जगह पे 6.3 दो बार, क्योंकि यहाँ पे 6.3 है दो बार। तो आप अब देखेंगे हम, तो कट करो 0.9। ठीक, तो 4 इंटू 22 इंटू 0.9 इंटू 6 पॉइंट क्या है 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई इस पे कर लो, तो 22 का 4 टाइम्स करेंगे तो 88 इंटू 9 3 27, कैरी 2, 9 6 54, 54 में 2 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 5 पॉइंट कितना आएगा 67 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या कि 5.67 में 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। 8 7 जा 56, कैरी 5, फिर 8 6 जा 48 और 48 में 5 ऐड करेंगे 53, कैरी 5, 8 5 जा 40 और 40 में हम 5 ऐड करेंगे। ठीक है, 40 में 5 तो 45 हो जाएगा। फिर यही चीज़ नीचे छाप दो क्योंकि वही सारा चीज़ है। तो अब ऐड कर दो 6 9 8 9 4 और 2 पे यहाँ पे लगा है तो 2 पे आप लगा दो। 498 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आज का, जो कल का उस दिन का छूटा था मैंने आपको कर दिया, उसका आंसर था। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे सिलेंडर यानी बेलन के बारे में हम आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छे से बता देते हैं कि बेलन होता क्या है। चलिए भाई, तो अब वही हमको क्या करना है, सिलेंडर देखना है। ध्यान से देखेंगे भाई, ये बेलन का फिगर है सिलेंडर के, यानी फिगर ऑफ सिलेंडर है। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, अगर एक आयत ले लो, ठीक है, एक आयत ले लो, मान के चलो दिस इज योर रेक्टेंगल। ठीक है, आयत, इसके किसी भी एक साइड को लेकर के उसको बार बार घुमाओ तो क्या बन जाएगा सिलेंडर। जैसे ये साइड अगर आपने इसको बेस माना है, इसको बार बार इसको घुमाओगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा। ठीक, तो बस बेलन ऐसे ही हमने बनाया है। अब इस बेलन में हमको क्या देखना है, ध्यान से देखना, ये वाला तो गोला ही बन रहा है। ठीक, बेलन यार जो घर में होता है वही। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है, तो ये सेंटर है उसका और ये क्या है उसका रेडियस। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है, ये भी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी क्योंकि सेम वैसे ही है। ठीक, और ये चीज़ जो है ये पूरी वो हाइट ऑफ क्या है सिलेंडर है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच। यहाँ पे जो हाइट है सिलेंडर की वो एच है और जो रेडियस है वो कितना है आर है। अब हमको समझना है इसमें कि होता क्या क्या है। तो जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, फिर उसका वक्र पृष्ठ होता है, फिर समपूर्ण पृष्ठ होता है। तो अगर इसमें हम देखें यानी कि वॉल्यूम, फिर कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, हम तीन चीज़ के बारे में इसमें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर मैं चाहूँ जैसे अगर एक मान के चलो मेरे पास गोला है, ठीक है, इसको मैं बार बार गोले से ऐसे भरते जाऊँ तो एक तरह से कैसा हो जाएगा पूरा सिलेंडर आ जाएगा। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे एक और बनाओगे 2, फिर यहाँ पे एक और 3, यहाँ पे एक और 4, एक तरह से कहने का मतलब है कि ये गोले का कट करते करते क्या बन गया एक सिलेंडर बना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है। ठीक, रेडियस कितनी है आर और हाइट जो है वो कितनी है मैंने लिख दी है एच है। तो आयतन की बात करें, अगर वॉल्यूम की हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच कैसे आ रहा है मैं वो आपको हम समझाने वाले हैं कि पाई आर स्क्वायर एच कैसे है। देखो
एक सर्कल का एरिया कितना होता है? एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये गोला कितने हाइट तक गया है? h हाइट तक। तो जब हम पाई आर स्क्वायर एक गोले का था, एक का था, और ऐसे करते करते h तक गए हैं, तो अगर हमको दो गोले का चाहिए, मतलब एक गोले का निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर h, दो पाई आर स्क्वायर, दो का निकालोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे करते करते h हाइट तक गया है, इसलिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिए हैं? h से। ठीक, तो ये क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि गोले का जो, सॉरी क्या लिखेंगे? आयतन। किसका आयतन? बेलन का। ठीक, कितना है आपको? पाई आर स्क्वायर h। ठीक, दूसरा अब हमारा एक आता है वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, ये देख लो कितना होता है। देखो 2 पाई आर, मैंने आपको परिधि बताई थी कि एक गोले की परिधि कितनी होती है, सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो h गोले तक गया है, तो 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? h। तो 2 पाई आर h क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात अभी नहीं हुई है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करोगे, ये कर्व की बात हो रही है, ये ऐसे वाले की जो बात हो रही है। संपूर्ण पृष्ठ की जब बात होगी तो इसमें ये दो चीजें और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये भी एरिया गोले का ऐड हो जाएगा। ठीक, 2 पाई आर h। फिर हमारे पास आता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं, ठीक, ध्यान से देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, ध्यान देखेंगे 2 पाई आर h तो होगा ही, ये जो कॉर्नर वाला है ये तो 2 पाई आर h मैंने ऊपर लिखा है, प्लस ये गोला, क्योंकि भाई ऊपर नीचे दो दो गोले होंगे तो हम लिख सकते हैं 2 पाई, गोले का एरिया वही होता है। यहां से हम अगर 2 पाई आर को कॉमन कर लेते हैं तो यहां से क्या, देखो 2 पाई आर कॉमन करोगे तो h यहां से बचेगा, यहां से एक r बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? संपूर्ण पृष्ठ। किसका हो जाएगा? गोले का। तो सॉरी, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हमने 3 पॉइंट समझाया आपको, एक तो आयतन समझा दिया है, एक वक्र पृष्ठ समझा दिया, एक संपूर्ण पृष्ठ समझाया। ध्यान से देखने का है, इसमें सिर्फ कमाल एक ही है कि अगर आपको सर्कल का आता है, देखो सर्कल का होता है एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ऐसे ऐसे करते करते h हाइट तक गया है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसमें h से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर h। ठीक, तो आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। फिर वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, तो यानी जो सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर मैंने पहले से पढ़ रखा है, h हाइट तक जाना है तो 2 पाई आर इंटू h करना है। फिर संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो 2 पाई आर h तो रहेगा ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, उसके बाद ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक का होता है पाई आर स्क्वायर तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर किया। ठीक, तो ये चीज हो गया क्या? इसका फॉर्मूला। अब हम इसके बेसिस पे एक क्या देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। आप जरा देख सकते हैं 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया है, तो आयतन हमसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसको, कि सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, एक तो हमको दिया है r प्लस h, वो कितना दिया है? 37। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्या था? 2 पाई r और h प्लस r, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1628 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए वी वॉन्ट क्या? पाई आर स्क्वायर h। ये हमको क्या है? ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो जो चीज़ दिया है। देखो r प्लस h यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 2 ये हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू यही होती है 22/7 या 3.14। r तो हमको चाहिए, इसकी वैल्यू हमको कितना दिया है? 37, तो हम 37 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1628 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम जरा ये 7 इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिवाइड, ये तीनों। तो r की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1628 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई क्या? 2, 22 और क्या? 37, ये तीन चीज। देखो अगर हम 2 से कट करने की बात करें इसको, तो कट कर दो 8,
1 और 4, ठीक। 8 1 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा 814 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू क्या 37, ठीक। अब देखो 37 का अगर मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो यही आएगा, 22 का 7 टाइम्स करोगे 4 आएगा, और 63 में जो भी चीज़ें, कहने का मतलब ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 814 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 11 2 जा 22, ठीक। तो 11 से इसको कट करोगे तो देखो कितना आएगा, 11 7 जा 77, बचा कितना 4 और 4, तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 74। अब तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे 37 का डबल करोगे, देखो 2 से कट करोगे 37, तो ये 37 इससे कट जाएगा, कितना बचा 7, यानी रेडियस इसकी कितनी आ गई हमारे पास 7 निकल के आ गई। अब हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे रख दो 22/7, आर की जगह पे 7 गुने 7, एच की जगह पे हाइट। एक चीज और है, देखो आर 7 दिया है तो यहाँ से एच निकाल दो, तो अगर एच निकालोगे तो यानी कहने का मतलब है आर यानी 7 प्लस एच इक्वल टू 37, तो एच की वैल्यू 37 माइनस 7 यानी कितना जाएगी 30, तो रख दो यहाँ पे कितना 30, एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 गुने 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 का 21, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो आएगा, 21 दूना 42, ठीक, 2 कैरी 4, 21 दूना 42 4 46, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मीटर रखोगे तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर तो मीटर स्क्वायर और मीटर मल्टीप्लाई करोगे मीटर क्यूब आएगा, यानी 4620 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हम चलते हैं क्या कोण की तरफ, यानी शंकु पढ़ते हैं। अब देखो भाई इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास ये फिगर है ये किसका है, कोण का है, यानी शंकु का है। तो शंकु में ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। एक तो रेडियस होगा क्योंकि ये गोला बन रहा है। भाई जो कोण खाते नहीं हो, जो कोण खाते हैं सेम वैसी है, बस इसको उल्टा करके समझ जाओ। या तो आप समझ सकते जोकर की जो टोपी होती है वो भी इसी शेप में होती है। अब ध्यान से देखना है, ये वाली जो लाइन है ये इसको बोलते हैं स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एल, उसको एल से डिनोट करते हैं यानी एल से लिखते हैं, ठीक। ये परपेंडिकुलर हाइट है, जो शंकु की हाइट होगी, कोण की हाइट होगी, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये रेडियस है, इसको किससे डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं शंकु ऐसे फिगर का होगा, जब ऐसा आएगा तो हमको ऐसे ही करना है। अब इसका क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आयतन लिखना है, ठीक है, यानी वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम, ठीक, तो ध्यान से देखना जो हमारे पास आया था कोण पाई आर स्क्वायर एच, कोण का आया था, सॉरी बेलन का आया था पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का आया था, ये उसका क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो वॉल्यूम होता है कोण का। क्योंकि सिलेंडर का ध्यान देखना, सिलेंडर ऐसे ही बनता है, ध्यान से देख लेना, ये सिलेंडर बनता है, इसमें से अगर एक पार्ट निकालोगे, ठीक है, तो ये कोण होता है, आप देख लो, यानी 2 पार्ट मैंने निकाल दिया, 1/3 है तो मैंने उसी का वॉल्यूम लिया है 1/3 कर दिया है, ठीक, ये हो गया क्या वॉल्यूम। दूसरा एक रिलेशन होता है, ठीक है, क्या कि रिलेशन, ठीक, बिटवीन आर एल एंड एच, इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता क्या है ध्यान देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ये 90 डिग्री का है, एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल, यानी बाकी का स्क्वायर क्या बच जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से तुमको एक चीज़ और मिल गया, एक रिलेशन इनमें मिल गया, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू रूट में क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आयतन मैंने लिखा हुआ है, ठीक। फिर आता है सी एस से इनका कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर इनमें कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तुम, सी एस से की बात करोगे तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, पाई आर, इसमें ये कितने हाइट तक है एल तक, तो पाई आर एल, ये हो गया क्या कर्व सरफेस एरिया,
ठीक। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आएगा निकल करके वो हमसे पूछेगा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखना टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलते हैं। पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये यहाँ तक। और एक गोला इसमें है, तो एक गोले का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या करोगे पाई आर कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा एल प्लस आर, यानी ये हो जाएगा इसका क्या टोटल सरफेस एरिया। यानी ये हो गया क्या वक्र पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक, ये तीन चीज हो गया, बस इसमें ये तीन चीज है। और एक चीज ये याद करके रखेंगे कि रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस। ठीक है, क्या होता है स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू होता है कि हाइट का जो परपेंडिकुलर हाइट है उसका स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम इसका एक क्या ले लेते हैं, आपको एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं कि शंकु का क्वेश्चन यानी कोण का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, किसी शंकु की लंब ऊंचाई मैंने आपको बता दिया था h है, गिवन क्या है वो h दे दिया है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। h आपको दे दिया है 16 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 24 दिया है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर यानी 2r आपको दिया है 24, और यहाँ से अगर r निकालोगे तो 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है पहले, सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मैंने अभी समझाया कि जो तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट एच एल होता है वो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। तो रख दो, आर की जगह पे कितना रखोगे 12 का स्क्वायर और एच की जगह पे 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जा रहा है 256। दोनों को ऐड करेंगे तो 400 होगा। ठीक है, 400 होगा, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, यानी क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हो गई। दूसरा हमसे बोला है आयतन। आयतन मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह पे रख लेना 22/7 या तो 3.17, आर की जगह पे रख लो 12 इंटू 12 और h की जगह पे कितना रख लोगे 16। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक, तो अब जरा मल्टीप्लाई हम करते हैं, 22 का 4 से करेंगे तो 88 आएगा, इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 12 का 12 6 जा 72। ठीक है, कैरी 7, 12 1 जा 12, 12 और 7 190 यानी 19। ठीक, तो 192 और डिवाइड बाई कितना 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 192 और 88। ठीक, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 9 जा 72, 73 कैरी कितना 7, 8 1 जा 8 और 8 7 15। तो यही आएगा फिर से। ठीक, तो 6 9 8 6 1। ठीक, ये कितना आ रहा है आपका 16896 डिवाइड बाई कितना 7। 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14, 2 बचा 8, 7 4 जा क्या 28, फिर 9 में 1, फिर आएगा यहाँ पे 7 1 जा 7, 2 बचा 2 6 26, 7 3 जा 21, बचा कितना 5 50, 7 7 जा 49, यानी कि यही आने वाला है क्या 2413.73। ये क्या आया केवल वॉल्यूम आया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, इसका क्या होगा। तो मैंने आपको इसका वक्र पृष्ठ अभी सिखाया था कि इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो हम क्या लिखेंगे। वो मैंने बोला था कि अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें तो कितना आ रहा है पाई आर एल रख दो, 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू, एल की जगह पे 20। ठीक, कर दो इसमें, अगर 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो जरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 26, और गुने कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाई कितना 7, 264 है। इसमें जरा मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, डिवाइड बाई 7, 7 7 जा कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 बचा कितना 3, 3 के आगे आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे 38, 7 5 जा 35। ठीक, बचा कितना 3 30, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 5, लगभग इतना आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये क्या है एरिया। अब हमको बोला है संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ हम आपको यही समझा देते हैं इतने में ही।
अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का पहले फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है पाई आर एल और उसके बाद पाई आर और ब्रैकेट में क्या एल प्लस आर। तो पाई का मतलब 22/7, आर की जगह पे आर 12 और एल प्लस आर मतलब दोनों को ऐड करना है। एल 20 आया है, आर कितना है हमारे पास है 12। 20 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक 32, 12 और 22 का तो मल्टीप्लाई मैंने इधर किया है, 12-22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आएगा। तो आप यहाँ पे रख लो 264 गुने 32 डिवाइड बाई 7। ठीक, अब जरा मल्टीप्लाई इसमें आप कर लें, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी बता देते हैं आपको। चलो, तो यहाँ से अगर आप कट करोगे इसको तो लगभग आएगा क्या 7 4 जा 28, बचा कितना, फिर 5 बचेगा, अच्छा 4 बचेगा 40, 7 5 जा 35, बचा 5, 7 7 जा यानी 4.57 आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई बस इतना ही कर लेना 264 इंटू 4.57, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिख लेना। बस यही आपका क्या था, ये आंसर था। अब हम आपको पढ़ाते हैं घन और घनाभ यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मेंसुरेशन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना ही आएगा बस, उसके बाद खत्म। अब देखो हम ये दोनों एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन का मतलब ये है कि हम इसको समझाएंगे, इसका अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। देखो एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक याद करोगे दूसरा आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, आप अगर काउंट करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल नहीं होंगे उससे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले कैसे याद करना है, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा, तभी सॉल्व होगा। और रेलवे कभी ये नहीं सोचती कि यार तुम कितना पढ़ाई किए, वो ये सोचती है कि आपने कितना सही किया है, क्या आपका स्कोर जो है उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो नौकरी आपकी पक्की है, अदरवाइज वो कुछ सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले देख लेते हैं, ध्यान देखिए घनाभ और घन में फ़र्क कितना है। कि जो घनाभ होता है एकदम माचिस की डिबिया की अगर बात करो, माचिस की डिबिया की बात करोगे उसका लेंथ अलग होता है। ठीक है, उसका लेंथ जैसे अगर मैं एक बात करूँ इसकी तो ये घनाभ है। ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड है। ध्यान देखना, क्यूबॉइड में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी इसकी क्या लेंथ हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या इसकी हाइट हो जाएगी, और ये जो चीज़ है इसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी। यानी इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। ठीक है, 3 चीज़। अब बोलोगे इसमें भी तो है, इसमें है, बात सही है, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जितना बड़ा लेंथ है उतने ही बड़ा ब्रेथ है और उतना ही बड़ा क्या है हाइट है। यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है इसमें सेम है, और इसमें क्या है अलग अलग है। तो मैंने लेंथ को L माना है, ब्रेथ को B माना है और हाइट को क्या माना है H माना है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें सब सेम है तो सब सेम। ठीक, सब सेम, सबको आप L थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है बट होता नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सारा, इसमें LBH। ठीक, अब ध्यान देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, ठीक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, L मल्टीप्लाई कर दो B मल्टीप्लाई कर दो H, यानी घनाभ का जो आयतन होता है तीनों साइड का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें, इसकी घन की अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करो, L L L, क्योंकि लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, हाइट भी L है, तो कितना हो जाएगा L का क्यूब। देखो कितना मजा आ रहा है, आराम से समझ में आ गया। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें इसका, ठीक, तो कितना आएगा। तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करते हैं, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ अगर इसकी हम बात करते हैं घनाभ की, ठीक, तो देखो 2LB BH और HL। ध्यान से देखना ये हुआ कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो अगर इसमें तुम सरफेस देखोगे तो 6 सरफेस होंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें 6 सरफेस होंगी, काउंट करके आप देख लेना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। देखो एक जैसे सामने से देखो, एक यहाँ पे है तो एक इसके पीछे होगा। तो अगर इसको L मानते इसको B मानते हो तो ये LB होगा। इसका अगर एरिया निकालोगे तो L मल्टीप्लाई B, पीछे वाला भी L इंटू B तो 2LB हुआ। ठीक, दूसरा ये वाला BH होगा तो यहाँ भी BH होगा, तो यहाँ भी क्या होगा BH, तो 2BH। फिर HL की बात करोगे, क्योंकि देखो जो ये चीज़ है वो ये चीज़ नहीं होगा, ये
ठीक है। इसमें HL की बात करोगे तो 2HL आएगा, इसलिए हमने 6 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करोगे, ठीक है, यहाँ का अगर तुम संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो क्या आएगा, इसका TSA की अगर इसकी बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सब सेम हो जाएगा। देखो 2 रहेगा, L इंटू एल एल स्क्वायर, L इंटू एल एल स्क्वायर, L इंटू एल एल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3L स्क्वायर यानी 6L स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें क्या हो गया, मैंने ये चीज आपको समझा दी। इसको बोलते हैं क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, जो भी आप समझना है समझ लो। अब एक चीज आता है डायगोनल यानी विकर्ण। अगर विकर्ण की इसके बात करें, देखो विकर्ण क्या होगा वो देख लो। विकर्ण होगा रूट के अंदर L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है। डायगोनल याद रख लेना, डायगोनल ऑफ क्या है, क्यूबॉइड, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर इसके डायगोनल की हम बात करते हैं, विकर्ण की इसके बात करेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, L का स्क्वायर, L का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 3L का स्क्वायर, और L स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो रूट का 3 इंटू L। ठीक। अब आप देख लो दोनों में सिमिलरिटी कितनी है। ठीक है। ये जानते हो तो इसमें सारी चीजें सेम कर देना, अपने आप आपको निकल के आ जाएगा। ठीक। अब हमको क्या करना है, इसके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन करा देना है और आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश हो जाएगा। आई होप देखो मैं एक एक चीज शॉर्टकट, देखो ध्यान से देख लेना कि शॉर्टकट बेटा तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक क्लियर होगा। बेसिक तभी समझ में आएगा जब ये चीजें आप समझेंगे। ठीक है। कोई भी चीज याद रखना, आप उसको अच्छे से समझ लो, वही तुम्हारा क्या हो जाता है, बेसिक होता है। और दूसरी बात क्या है कि शॉर्टकट अगर तभी जाओगे जब बेसिक एकदम अच्छे से आती है, क्योंकि शॉर्टकट में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ तरीके निकल के आएंगे। चलो हम इनमें से एक एक क्वेश्चन करा देते हैं दोनों के, उसके बाद आपका मेंसुरेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखो, अब हमको दो क्वेश्चन है भाई। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है आपको क्रम से 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका आयतन बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका आयतन होता है आपको पता ही है, L इंटू बी इंटू क्या H। तो L की वैल्यू दिया है 2, B की वैल्यू 3, H की वैल्यू कितना दिया है 4। तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इससे आपसे इसके पूछता कि वक्र पृष्ठ बताइए, इसका पृष्ठ बताइए कितना होगा। ठीक है। पृष्ठीय एरिया क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना था आपको। 2 LB का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 12 प्लस 8, ये ऐड करेंगे 26 होगा, 26 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। जरा घन की बात करते हैं। तो घन में भी आप देख लेंगे कि कैसा है। घन में देखो क्यूब में इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे, एक घन का कर रहा है सभी पृष्ठों की क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताइए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना है भाई, एरिया इसका दिया हुआ है कितना होता है 6L स्क्वायर। तो हमको दिया हुआ है 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 1734। कट कर दो जरा, 6 1 जा 6, इससे कट करेंगे तो 6 2 जा 12, बचा कितना 5 और 3, 6 8 जा 48, बचा कितना कितना फिर 54 हो जाएगा, 6 9 जा कितना होगा 54। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो L की जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर कितना आएगा 9, तो जो ये 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका आयतन बोला है, तो आयतन आपने अभी बताया कि L का क्या होता है क्यूब, यानी कि 17 का क्या होगा क्यूब, 17 का क्यूब क्या हो जाएगा, 17 का जो क्यूब होगा वो 4913 सेंटीमीटर क्या होता है क्यूब। ठीक। तो ये था आंसर। ठीक। बस आज के लिए इतना ही। हमने आपको क्या है कि मेंसुरेशन जो है वो चैप्टर जो था वो मैंने पूरा का पूरा आपको क्या बाय एक एक क्वेश्चन करा दिया है। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, आप कंफर्म है, आप जाकर के करिएगा, देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।